सो हे गाइस, सो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। वैसे ये ब्लॉग मैंने शूट बहुत पहले के लिया था, पर वॉइस ओवर नहीं किया था, ना ही पोस्ट कर रहा। सो बहुत दिन बाद मैं ऐसा वॉइस ओवर कर रही हूँ। और देखो मेरा फेस कितना डाउन लग रहा है ना, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मेरे पेट में दर्द था बिकॉज ऑफ पीरियड। सो हमें जाना था गोलाघाट, तो मैंने फटाफट नाश्ता किया। नाश्ता में बना नहीं था कुछ, ब्रेड ही था। और मैंने खाना दिन में बना लिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरे जो देवर है वो घर में ही रहेंगे और हम लोग सब जाने वाले हैं। सो मैं ये घी से ब्रेड गरम करूँगी। और ये घी देखो देसी घी है, जो मैंने घर में खुद से बनाया है दूध की छाली से निकाल कर। सो अब घी में भी ब्रेड सेक के देखो बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। सो मैंने फटाफट सेक लिया, बगल में चाय भी बना लिया और फटाफट खा लिया, क्योंकि हमें 10:30 बजे निकलना था और अभी शायद 9 बज रहा था, मुझे तो ये याद नहीं। और मैंने खा के फटाफट मैं जाके बाबू लोग हैं वो दोनों को भी रेडी करना है। सो मैंने चाय पी और हॉट बैग से मैंने अपना पेट सेका। उसके बाद मैं दोनों को नहलाने के लिए रेडी हो गई। जब थोड़ा आराम हुआ तो नहला दूँ, आओ। ये बहुत बदमाशी, नहाने में इतना परेशान करती है, मुझे इतना परेशान करती है, क्या ही बोलूं। ऊपर से मेरा भी तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा है और वो नाटक पे नाटक है जा रही। चलो नहला दूँ। सो मेरा स्किन देखो आप, ग्लो कर रहा है कि नहीं। सो अगर आप जानना चाहते हो मैं अपने स्किन में क्या लगाती हूँ जितना ग्लो करता है, तो मुझे ज़रूर बताना। मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। फ़िलहाल अभी तो मेरा स्किन बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो चुका है ना बाबू। देखो अभी मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी किचन में खाना खाने, नाश्ता करने। और इसे देखो, ये जो बाबू वाला जो ऑयल आता है हिमालय का, ये पूरा मुंह पूरा बॉडी में लगा के बैठी हुई है। देखो कितनी ऑयली लग रही है। चलो नहला देती। चलो अभी हम लोग को जाना है गोलाघाट ना, हम लोग जाएंगे ना गोलाघाट नानी दादी के घर में। वहाँ पे कल पूजा है, तो हम लोग को जाना भी वहीं पे। तो ट्रेन है हम लोग का 2:30 बजे। तब तक इसको नहला देती हूँ, रेडी कर देती हूँ, तब तक फिर बाद में मिलते हैं आपसे। तो देखो इसे भी नहला दिया मैंने और इसे रेडी भी कर दिया है, दोनों जन रेडी हो चुकी है। और मैं भी अब रेडी होने जा रही हूँ। तो मैं ये वाला साड़ी पहन रही हूँ, देख सकते हो आप लोग, जो बहुत सुंदर है। मैं फ़र्स्ट टाइम पहन रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी, मेरी बाबू यहाँ पे बदमाशी कर रही थी, भाग रही थी दौड़ दौड़ कर। घी जाएगी, घी जाएगी। लोग यहाँ पे स्टेशन में ट्रेन का वेट कर रहे थे। तो ट्रेन आने में टाइम था और मेरी बाबू यहाँ पे खेल रही है। ये रो रही थी, इसे चलना भी इतना अच्छा लगने लगा है कि नीचे उतरने का नाम ही नहीं लेती है। नीचे उतारो चलाओ तो उसे चलना ही है, अगर हाथ छोड़ के आप छोड़ दीजिएगा तो नहीं, ये रोने लगेगी। सो ट्रेन में जैसे तैसे हम लोग गए, क्योंकि हम लोगों ने जनरल टिकट काटा था। ये ज़्यादा दूर नहीं है, 1 या 2 घंटा का रास्ता ही है। और शाम को हम लोग यहाँ पे बाज़ार में आए थे, बाज़ार घूमने वगैरह। घर में भी गए थे, घर से फिर बाज़ार में आया। ये देखो ये 3 लेडी खड़ी है और यहाँ पे दोनों मेरी बाबू है। और बारिश भी हो रहा था, यही तो मौसम है, कभी बारिश कभी गर्मी। फिर हम लोगों ने यहाँ पे चाय पिया, वो गुल्लक वाला चाय जो बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये रहा पूजा वाला दिन। तो ये मैं पूजा वाले दिन मैंने ये साड़ी पहना था, मैं ऐसे रेडी हुई थी। और मेकअप तो मैं करती ही नहीं हूँ, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं है। मिनिमल सा कुछ लगा लेती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। मेरी बाबू सो रही थी तो मैंने इसे खिला पिला के सुला दिया। और यहाँ पे शिव चर्चा हो रहा था, जो शिव चर्चा की मंडली आती है वो लोग आगे गाना वाना गा रही थी। सो पता नहीं ये किसके देश में होता है या नहीं, लेकिन यहाँ ये हम लोग के बिहार में बहुत फेमस है। और ये उसका दूसरा दिन था। तो मैं रेडी हो गई थी, आज हम लोग का ट्रेन था, जाना है हम लोग को डिफू। और ये मेरी नानी का घर है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक टूर दे दूँ आप लोगों को। तो देखो ये नानी का घर, यहाँ पे पूजा हुआ है, आज विसर्जन हुआ है, पंडित जी आए थे, विसर्जन किया है। तो नानी ने भी नया नया घर बनाया है, इस वजह से हम लोग आए हैं। और ये बगल में मैं अपने देवर के घर देखने गई थी, उन्होंने भी ये भी नया नया घर बनाया। और घर इतना सुंदर बनाया कि क्या बोलूँ, मुझे तो बहुत पसंद आया। ये एक ठो रूम है, उसमें अटैच बाथरूम भी है, हॉल है, और एक रूम है, फिर पूजा घर है, किचन भी बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है। सो बहुत ही अच्छा था ऑलमोस्ट। और ये एक बाथरूम है, और ये छत जहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा था। और ये मैं एक और मामी के घर आई, जो मेरी बाबू दोनों जन झगड़ा कर रही थी वहाँ पे खिलौना के लिए। तो ऐसा लग रहा था ना कि हम लोग जैसे क्या बोलते हैं किंडरगार्टन में आ गए हैं। सब बच्चे लोग खेल रहे हैं, इतने सारे बच्चे लोग, देखिए आप लोग भी देखिए।
तो लग रहा है ना स्कूल का जो प्ले हाउस होता है, पूरा बच्चे लोग बदमाशी कर रहे हैं। सो हम लोग यहाँ पे फटाफट खाना वाना खाए और निकल गए डिफू जाने के लिए। और उसके बाद जब मैं घर आई तब लगा मुझे राहत का सांस मिला है। मतलब मुझे कहीं कुछ भी कह लो, अपना घर छोड़ के मुझे कहीं अच्छा ही नहीं लगता। और ये नेक्स्ट डे है, मैं और मेरी बाबू खेल रहे थे। मेरा छोटा सा बाबू है, हाँ मेरा छोटा सा लड्डू। नम 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 नम। प्रुक, प्रुक। मेरा गुल्लू मुल्लू